अब देखो, हमने जस्ट प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि सर कैश बुक के 3 टाइप्स होते हैं, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम एंड ट्रिपल कॉलम। अभी सिंगल कॉलम को समझ रहे हैं, क्वेश्चन क्या से समझते हैं इसको, ठीक है। मेरे पास क्लास 11 की DK गोयल की बुक है, इसमें बैक क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 है, तो वो देख रहे हैं अब हम। इसमें क्या बोल रहे हैं, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन सिंगल कॉलम कैश बुक, मतलब ये जो भी ट्रांजैक्शन दे रखी है इन्हें सिंगल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। सर कैश बुक में रिकॉर्ड करने के मतलब कैश अकाउंट की तरह भी तो होता है ये, कैश बुक दोनों है, जर्नल भी और लेजर भी। मतलब जो भी ट्रांजैक्शन है अगर उसमें कैश एंट्री में वर्ड आ रहा होगा, एंट्री करते टाइम कैश वर्ड अगर आ रहा है तभी रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं करेंगे। पहली एंट्री क्या है, कमेंस बिजनेस विद कैश। एंट्री क्या होगी सर, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैसे आई वो मैं तुम्हें बता चुका हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कैश आ रहा है तो डेबिट कर दिया, हमारे यहाँ से अश्योरेंस गई तो क्रेडिट कर दिया 25,000 रुपये। सर कैश अकाउंट में क्या लिखूंगा, कैश अकाउंट डेबिट करते टाइम लिख देना टू कैपिटल 25,000 रुपये, ठीक है। अच्छा सर डेट दी हुई है इसमें मई 1, क्या 1 मई को है, ये लो। सेकंड बताओ, कहता बाई किए गुड्स फॉर कैश 10,000 रुपये। सर एंट्री क्या होगी, गुड्स आगे, गुड्स की वजह क्यों आई, परचेज अकाउंट डेबिट और कैश चला गया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। मतलब कैश अकाउंट बनाते टाइम या कैश बुक बनाते टाइम, क्योंकि अकाउंट की जगह बुक बन गई, क्रेडिट कर देना कितने रुपये, 10,000 रुपये। सर 10,000 रुपये क्रेडिट कर दिए मैंने, और बाय में क्या लिखूंगा, परचेज अकाउंट। ये देखो तुम देख पा रहे हो ना इसको कि बिल्कुल बुक है बट इसका परफॉर्मा या फॉर्मेट बिल्कुल और बिल्कुल अकाउंट की तरह है। और सर जो इसमें ट्रांजैक्शन दे रखी है इसकी अब हम एंट्रीज नहीं कर रहे, सीधा ये डायरेक्ट यहीं पे रिकॉर्ड कर रहे हैं फर्स्ट एंटिटी। मतलब क्या है कि सर हम एंट्रीज नहीं कर रहे, एंट्रीज की जगह काम आ रही है। सर एंट्रीज किस में लिख करते थे हम, जर्नल में, मतलब ये जर्नल की तरह भी वर्क कर रही है अभी, ठीक है। अब एक कार्टेज पेमेंट किया 200 रुपये, मतलब सर कोई गुड्स लेके आते हैं ना तो उसके लिए ऊपर मतलब चार्ज लगता है गुड्स को लाने या ले जाने के लिए, उसको कार्टेज बोलते हैं। चलो बहरहाल कुछ भी पेमेंट किया, क्या एक्सपेंस, एक्सपेंस को करते हैं डेबिट। कार्टेज अकाउंट डेबिट क्या क्या होगा, कैश गया होगा तो कार्टेज क्या कर दूँ सर, कैश चला गया तो क्या लिखूंगा, बाय कार्टेज अकाउंट 200 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, सर हमने ना रिसीव किए कुछ आराम से, नहीं सोल्ड किए गुड्स कैश पे 6,000 रुपये। सर कैश आ गया होगा, कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स चले गया होगा, गुड्स की जाने की वजह सेल की, क्योंकि तो एंट्री कैश टू सेल, कैश वर्ड यूज हो गया तो क्या करेंगे, कैश टू सेल। बेसिकली मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, क्योंकि कैश एसेट है और एसेट का बैलेंस डेबिट है, तो ये जो डेबिट साइड में ट्रांजेक्शन आ रही है ना, इनकी वजह से कैश की अमाउंट बढ़ रही है, और क्रेडिट साइड में जो ट्रांजेक्शन आ रही है इसकी वजह से कैश की अमाउंट घट रही है, ठीक है। कैश टू सेल कर दिया 6,000 रुपये, ठीक है सर, ये लो। अब आएगा रिसीव की पेमेंट कोई राम से 1,000 रुपये। अच्छा पेमेंट मिली राम से हमें, अच्छा सर हमारे पास कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट। सर गिवर को क्रेडिट करते हैं, गिवर देने वाला कौन है, राम, तो कैश टू राम करेंगे। सर कैश अकाउंट बनाते टाइम डेबिट करना है, टू राम कर देंगे बस, ठीक है। उसका लिखते टाइम नाम जो भी नाम वाम लिखेंगे तो उसमें खुद का जो अकाउंट का नाम है वो तो इग्नोर कर दो, अगली साइड पे नाम क्या लिखा हुआ, राम, तो टू राम अकाउंट लिख दिया हमने। क्या लिखेंगे, 1,000 रुपये। अच्छा अब सर इनकी ना एक बार डेट्स लिख लो, बोट गुड्स फॉर कैश है 3 मई को, कार्टेज है 3 को, और सर गुड्स सोल्ड किया कैश पे 4 को, और सर रिसीव किए राम से 10 को। अच्छा अब सर नेक्स्ट एंट्री करने जा रहे हैं, क्या कह रहा है, हमने शिव कुमार को पे किया, ठीक है सर। तो सर शिव कुमार को पेमेंट मिली मतलब शिव कुमार रिसीव कर रहा है, रिसीवर को क्या करेंगे, डेबिट। शिव कुमार अकाउंट डेबिट, हमारे यहाँ से क्या आ गया, क्रेडिट कर देंगे, क्या आ गया हमारे यहाँ से सर, कैश। तो शिव कुमार अकाउंट डेबिट टू कैश, सर कैश अकाउंट बनाते टाइम क्रेडिट करना है बाय शिव कुमार। यहाँ से हमारा कैश कम होगा, क्यों, क्योंकि पेमेंट करनी थी कुछ शिव कुमार को, हमने कर दी। कितने रुपए की पेमेंट करी शिव कुमार को सर, हमने करी है 2,600 रुपये की पेमेंट। किस तारीख को करी है, 12 को, 12 मई को करी। कितने की पेमेंट करी हमने, 2,600 की।
अच्छा, अब अगली एंट्री देखो, कैश सेल्स मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, यही सेम ट्रांजेक्शन होगी ऐसे वाली, टू सेल्स अकाउंट। अच्छा सर, इसमें सेल अकाउंट में क्या है सर, देखो 8400, कितना 8400। और सर, सर हमने परचेज किया फर्नीचर, कैश में परचेज किया ऑफिस यूज़ के लिए। हाँ सर, बिजनेस से ट्रांजेक्शन हो रही है, बिजनेस में क्या आया होगा, फर्नीचर आया होगा, ठीक है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम आ गया बिजनेस, जो भी आ रहा है हमारे पास, जा क्या रहा है, कैश जा रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश वर्ड यूज़ हो गया। सर ये फर्नीचर लाने से कैश गया है, सर कैश गया ना, एक तो आप अपना तरीका लगा लेना, जैसे आपको समझाया हुआ मैंने, क्या कि जो अकाउंट बना रहे हैं उसके उस साइड का तो नाम इग्नोर ही कर दो, दूसरी साइड में लिखा है फर्नीचर, कितने पे, कितने का सर, ये कितने पे, 5000 पे। अच्छा, कैश सेल कब की है सर, 15 और फिर 18, ये 15 की है और ये 18 की है, ठीक है। अच्छा, और फिर सर हमने एडवर्टीजमेंट के लिए कुछ पेमेंट करी, कितने, 500 रुपये, हमारे बिजनेस बढ़े ताकि हम एडवर्टीजमेंट कर रहे थे, ठीक है। हमने उसका एडवर्टीजमेंट के लिए कोई एक्सपेंस पे किया 500 रुपये। एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट, एडवर्टीजमेंट या फिर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, क्या चला गया, कैश। तो क्या इसकी वजह से कैश गया है इस पेमेंट की वजह से, तो बाय एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट, कितना है सर, 500 रुपये, 20 को है ये एंट्री, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, परचेज किया गुड्स महेश से ऑन क्रेडिट। अच्छा, मैंने क्या बोला, कैश बुक कैश अकाउंट कितना होता है, मतलब सर यहाँ पे वही ट्रांजैक्शन आएगी जिसकी जब एंट्री बनाई थी, एंट्री के एक साइड में या डेबिट में या क्रेडिट में कैश वर्ड यूज हो रहा था। सर इसकी एंट्री बनाना क्या होगी, हमने गुड्स परचेज किया किससे, महेश से। सर गुड्स आ गया हमारे पास, क्या वजह आने की, परचेज, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू। सर कैश गए, नहीं सर, हमने हमारे यहाँ से वादा चला गया, हमने महेश को वादा कर दिया तो कल पेमेंट कर देंगे, कल पेमेंट करेंगे, आज हमारा क्या है वो क्रेडिटर, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी ऑफ क्रेडिट। इसकी एंट्री पता क्या होगी, इसकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू महेश। सर कैश तो आया ही नहीं, तो एंट्री नहीं होगी, कैश की एंट्री नहीं, तो कैश बुक में पोस्ट भी नहीं किया हमने। अच्छा, अगला देखो, महेश को कोई पेमेंट करी है हमने 4000 रुपये की, महेश को पेमेंट करी, किसने पेमेंट रिसीव करी होगी, सर सिंपल सी बात है, महेश ने। रिसीवर कौन है, महेश, तो महेश अकाउंट डेबिट, हमारे यहाँ से क्या आ गया, कैश, तो टू कैश। सर इस पेमेंट से हमारा कैश कम हुआ, तो बाय में लिखना था, बाय महेश अकाउंट, कितना, 4000 रुपये। अच्छा, और सर इसकी डेट क्या है, महेश की 24th। अच्छा, और देखो हमने कोई वेजेस की पेमेंट करी 400 रुपये की, कोई दिक्कत नहीं है सर, वेजेस की पेमेंट करी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बाय वेजेस आ जाएगा यहाँ पे 400 रुपये क्या, हाँ जी। किस डेट को करिए ये, 25 को। अच्छा, फिर बताओ सर, कमीशन के लिए हमने रिसीव किया, रिसीव मतलब हमें मिला है, हमारे को मिला मतलब कैश आ गया, जो आता है उसे डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। टू में क्या लिखूं, इनकम। सर इनकम किस वजह से कैश आ रहा है, कमीशन, इनकम होगी कमीशन, कमीशन क्या होगा, इनकम क्या होती है, क्रेडिट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन कर दी हमारी फुल एंट्री। कितने रुपए की है सर, 27 डेट है इसकी और 1500 है, 27 डेट 1500 टू कमीशन अकाउंट, ठीक है। अभी समझना नेक्स्ट एंट्री आप एक बार, हमने विड्रॉ करा फॉर पर्सनल यूज। सर ये किसी की डेफिनेशन भी थी किसी वर्ड की, क्या सर, जब ना हम ना जो बिजनेस का मालिक होता है वो बिजनेस के गले से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लेता है, बिजनेस से तो पैसा चला गया, टू कैश, बिल्कुल सही है। मतलब बाय में लिखूँ, वर्ड क्या लिखूँ सर, कैश तो लिखूंगा, दूसरी साइड का वर्ड लिखूंगा। सर ये पता है विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज किसकी डेफिनेशन है, ड्राइंग्स की, तो बाय में लिखूंगा ड्राइंग्स। और सर ड्राइंग्स क्या हमारे लिए वैसे, मतलब बिजनेस के लिए लॉस होता है, क्योंकि बिजनेस के गले से धक्के काम के पैसे निकल गए और बिजनेस को कोई लाभ या फिर प्रॉफिट हुआ नहीं, तो लॉस हो गया, लॉस को करते हैं डेबिट, एंट्री में ड्राइंग को डेबिट ही करा होगा हमने, बट कैश अकाउंट के बारे में, कैश बुक बना रहे हैं तो यहाँ बाय ड्राइंग कर दिया हमने। कितना सर, 2228 डेट है इसकी सर। अच्छा, एक सैलरी पेमेंट करी 700 रुपये,
सैलरी से कैश गया, वैसे तो यहीं पे आया कैश जाया, क्योंकि सर कैश का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। तो ये वाली साइड वो है जिससे कैश बढ़ रहा है, ये साइड वो जिससे कैश घट रहा है। अच्छा क्या होगा सर, ये 700, और सर क्या है 31 डेट है। लो ठीक है, हाँ जी सर बाकी सब ठीक है, चलो बैलेंस भी निकाल लेंगे अपने। एक बात बताओ, ये कॉलम क्या है, ये एल एफ, ये पहले मैंने तुम्हें इंट्रोड्यूस नहीं किया इस कॉलम से, मैं मिलवा देता हूँ क्या कहता है ये, समझना। एल एफ क्या होता है सर, एल एफ मतलब इसका फुल फॉर्म होता है, ये बात है ना, लेजर फोलियो। क्या, लेजर फोलियो। फोलियो मीन्स एक तरह से पेज नंबर मान लो सर। ये पता है जैसे मान लो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अब मेरे को ये पता करना है कैपिटल अकाउंट किस पेज पे बनाया होगा, क्योंकि सारे अकाउंट है, कैश के लिए तो अलग बुक बना ली, बट ये सारे अकाउंट्स तो लेजर में बनाए होंगे ना। देखो लेजर में कई अकाउंट्स बनते हैं, ठीक है, बट कैश अकाउंट थोड़ा बड़ा होता है, तो कैश अकाउंट के लिए अलग ही लेजर या अलग ही बुक बना ली थी हमने, तो वो तो चलो अलग बुक बना ली, बट ये सारे तो कॉमन लेजर में होंगे। अब लेजर के किस पन्ने पे बना हुआ कौन सा अकाउंट, जैसे ये है, ये ना लेजर के 14वें नंबर पन्ने पे है, ये लेजर के 7वें नंबर पन्ने पे है, तो इसलिए ये चीज़ यहाँ पे लिखते हैं, कॉलम इसलिए होता है कि ये अकाउंट किस पन्ने पे बना हुआ है लेजर के, ये पता लग जाए, आगे पेज नंबर हम क्या कर देंगे, मेंशन कर देंगे। तो अभी फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं, तो हमने सिर्फ बता के छोड़ दिया आपको, ताकि आपको पता लग जाए लेजर फोलियो होता क्या, कैसे लिखते हैं। हमेशा अमाउंट के और पर्टिकुलर्स के बीच में आएगा, ये अमाउंट के और पर्टिकुलर्स के बीच में, ठीक है। अच्छा हो गया सर। अब कैश का बैलेंस देखते हैं हम, ये कैश का बैलेंस होगा 41,900 आ रहा है इधर सर। जैसे लेजर जर्नल एंट्री करते टाइम डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल आना था, वैसे सर अकाउंट की पोस्टिंग करते टाइम भी डेबिट क्रेडिट इक्वल आने चाहिए, इक्वल कर देते हैं सर, बिना सोच समझे लिख सकते हैं, सेम होगा टोटल 41,900। इसका टोटल चेक कर लेते हैं। कितना होगा ये 16,300। टोटल क्या है इसका 25,600। कितना 25,600, मतलब हमारे पास टोटल कैश, ये वो वाली ट्रांजेक्शन डेबिट साइड में जिससे कैश आया है, हमारे पास टोटल कैश 41,900 आया और टोटल कैश चला गया 25,600। हमारे पास अभी बचा कितना हुआ है 16,300। सर वो तो डेबिट बैलेंस एक्सेस होगा कि हाँ डेबिट से क्रेडिट काट दे 41,900 यहाँ पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है, बट हमें बैलेंस भी तो करना है। हमने क्या बोला था, डेबिट और क्रेडिट टोटल इक्वल होना चाहिए, तो बैलेंस करने के लिए हमने वहाँ लिख दिया। वैसे एक्चुअली में इसका बैलेंस डेबिट ही है, वो आगे कैसे यूज़ करेंगे बताएंगे आपको। सर ये बचा हुआ बैलेंस है, बचे हुए बैलेंस को अकाउंटिंग भाषा में बोलते हैं बैलेंस सीडी। ये हमने निकाला बैलेंसिंग फिगर से, बैलेंसिंग फिगर को बोलते हैं हम क्या, बैलेंसिंग फिगर ऐसे शो कर देते हैं हम। और ये भी 31 को ही आया है, और ये कैश बुक हमने क्लोज कर दी। अब सर क्या होगा पता है, जब नेक्स्ट मंथ की ट्रांजैक्शन चलेगी तो ये बैलेंस सीडी को हम यहाँ लिख देंगे क्या, टू बैलेंस बीडी, मतलब जो बैलेंस पिछली बार बच गया था पिछले महीने कैश की पेमेंट करने के बाद 16,300, उसको कैरी डाउन करेंगे और यहाँ जाके क्या कर दिया ब्रोड डाउन, मतलब कैरी डाउन करके यहाँ पे कैरी डाउन लेके जाना है और ब्रोड डाउन ले आए। हाँ सर यहाँ से कैरी करके यहाँ ब्रॉड कर लिया हमने, कितना 16,300। अब सर फिर वही बात, अब बस बैलेंस आ गया, बाकी फिर क्वेश्चन वैसे चलेगा, ठीक है। तो ये सारा इसका मैकेनिज्म होता है, ये अपनी सिंगल कॉलम कैश बुक तैयार है। बाकी दो तीन टाइप के और बचे हैं, डबल कॉलम और 3 कॉलम कैश बुक, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में एक बार आप यही समझो, ठीक है।